नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रार एजुकेशन में। आज है 29 जुलाई और आज हम देखेंगे 29 जुलाई के प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है? तो ये की है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के पलानी स्वामी है। और राज्यपाल है इस समय बनवारी लाल पुरोहित। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 बार ऑस्कर पुरस्कार विजेता जापान की किस अभिनेत्री का निधन हो गया? तो ये है ओलिविया डी हैविलैंड। और इनका निधन कहाँ हुआ है? तो इनका पेरिस में इनका निधन हुआ है और ये 104 वर्ष की थी। अगर जापान की बात की जाए तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? येन है। और प्रधानमंत्री है इस समय शिंजो आबे। अगला प्रश्न है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया जाता है, WHO द्वारा। तो हेपेटाइटिस दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इस रोग के बारे में क्या करना, जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम है वो क्या है? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। ठीक है, इसमें माँ और नवजात शिशुओं में हेपेटाइटिस बी को रोकने पर केंद्रित है। ये हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है? ये 5 प्रकार का होता है। वायरस जनित रोग है और A, B, C, D और E। ठीक है, इनमें से जो बी प्रकार का है उस पे ये केंद्रित है इस वर्ष का। लेकिन जो ये बी और सी है, ये हेपेटाइटिस, ये सबसे खतरनाक होते हैं, ये चीज याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने किसकी पुण्यतिथि पर डेयर टू ड्रीम, ठीक है, ये क्या है? चैलेंज है, एक डेयर टू ड्रीम चैलेंज लॉन्च किया है। तो ये किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर। उनकी पुण्यतिथि कब थी? 27 जुलाई को थी। अभी DRDO ने अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर यह अभिनव प्रतियोगिता शुरू की है। और इसका क्या है, ये कैसे प्रतियोगिता है? तो ये डेयर टू ड्रीम एक ओपन चैलेंज प्रतियोगिता है। ठीक है, इसमें क्या चीजें हैं? इसमें इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के बारे में बढ़ावा देने हेतु यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। यह चुनौती व्यक्तियों और स्टार्टअप्स को एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों में नवाचार के लिए बढ़ावा देने के लिए होती है। इस प्रतियोगिता के लिए जो पुरस्कार राशि है वो कितनी है? 10 लाख रुपए है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को ब्रॉड गेज, कितने 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे? तो ये सौंपा है बांग्लादेश को। अब अच्छा, ब्रॉड गेज और मीटर गेज के बारे में अगर देखें तो मीटर गेज क्या होता है? तो जैसे रेल पटरियां होती हैं, उनके बीच की ये जो दूरी होती है, इसमें क्या होता है? 1 मीटर की दूरी जब होती है तो वो क्या होता है? मीटर गेज। ब्रॉड गेज क्या होता है? 1 मीटर से जब ज्यादा दूरी, कितनी दूरी हो जाती है? तो 1.6 मीटर। ठीक है, 1.6 मीटर जो पटरियों के बीच की दूरी होती है उससे क्या बोलते हैं? ब्रॉड गेज। तो ये जो ब्रॉड गेज वाले इंजन है 10, ये किसको दिया गया है? बांग्लादेश को दिया गया। अब अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। यहाँ की मुद्रा टका है। राष्ट्रपति हैं इस समय अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की इस समय शेख हसीना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अभी नियुक्त किया है? तो इनको नियुक्त किया गया है आनंदीबेन पटेल को। और ये यूपी की राज्यपाल भी हैं और अब इन्हें एमपी का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया है। अच्छा, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 155 और 160 इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। आनंदीबेन पटेल की जो नियुक्ति हुई है MP के राज्यपाल के रूप में, तो ये किसके जगह पे हुई है? तो यहाँ के जो लालजी टंडन थे, इनकी क्या हो गई है? निधन इनका हो गया है और इन्हीं की जगह पे आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया गया है अभी MP का राज्यपाल। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल अब हो गई हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फॉर द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखी है तो S जयशंकर ने लिखी है। ठीक है, ये हमारे इस समय क्या है? विदेश मंत्री हैं वर्तमान में। और इस पुस्तक को कहाँ पे प्रकाशित किया गया था? तो इसको प्रकाशित किया गया हार्पर कॉलिंस इंडियन प्रकाशन से। ठीक है, इस पुस्तक में S जयशंकर ने क्या विदेश नीति में अतीत में जो बड़ी 3 गलतियां हुई हैं उनके बारे में बताया है। कौन कौन सी? 1947
का विभाजन, आर्थिक सुधार में की गई देरी और परमाणु विकल्प संबंधी कवायद का लंबा होना, इन 3 गलतियों के बारे में इन्होंने बताया है। अगला प्रश्न है, किस पुराने जमाने की प्रसिद्ध अभिनेत्री का मुंबई में निधन हो गया? तो इनका नाम है कुमकुम। ठीक है, इनका भी निधन हो गया है। और ये क्या, इनका असली नाम क्या था? इसका असली नाम था जयविन निशा और ये 86 वर्ष की थी। अगला प्रश्न है, किसने नई दिल्ली में बाघों की गणना पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है? तो हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं इस समय कौन, प्रकाश जावड़ेकर जी ने इन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है। भारत में अगर बाघों की कुल संख्या की बात की जाए तो इस समय है 2967 बाघ, जो दुनिया भर के बाघों की आबादी के लगभग 70% भारत में है। भारत की 2018 बाघ गणना को विश्व में कैमरे का विशाल जाल बिछाकर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए गिनीज बुक में शामिल किया गया है। मानव और जानवरों के बीच जो टकराव होता है, इसकी चुनौती को निपटने के लिए क्या किया गया है? जंगल में ही जानवरों को पानी और चारा उपलब्ध कराने की पहल की गई और ये पहली बार LIDAR यानी कि लीडार पर आधारित सर्वेक्षण तकनीक का इसमें उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इस समय। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 28 जुलाई को। क्यों मनाया गया? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए सर्वोत्तम प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जॉन सैक्सन का निधन हुआ है और ये क्या थे? तो ये अभिनेता थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने चीन के और कितने ऐप्स प्रतिबंधित कर दिया है? तो इस समय 47 ऐप्स और प्रतिबंधित कर दिया गया है और इससे पहले 59 एप्लीकेशंस को प्रतिबंधित किया जा चुका। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अबू धाबी में और इसकी जो कैपेसिटी होगी कितनी होगी? 2 गीगावाट। अबू धाबी कहाँ की राजधानी है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है जिसे UAE बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? UAE दिरहम है। और राष्ट्रपति इस समय कौन है संयुक्त अरब अमीरात के? तो खलीफा बिन जायद अल नाहयान। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है BISKR। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो की एक मोबाइल ऐप BISKR को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के लिए इन्होंने क्या किया है? 3 पोर्टल कौन कौन से हैं? तो मानकीकरण, अनुरूपता आकलन तथा ई-बिस के प्रशिक्षण का भी शुभारंभ किया गया है। BISKR ऐप उपभोक्ताओं को ISI मार्क एवं हॉल मार्क उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच करने के साथ साथ शिकायत दर्ज करने में भी सक्षम होगी। ठीक है, और वर्तमान में भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तो प्रमोद कुमार तिवारी है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये हुई है नई दिल्ली में। अब अगर इंडोनेशिया की बात की जाए तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है इस समय? जोको विडोडो और मुद्रा यहाँ की क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पद भार किसने संभाला है? तो ये संभाला है MA हम्पी होली ने। और ये किसका स्थान लिए हैं? तो ये लिए हैं दिनेश के त्रिपाठी का स्थान। ठीक है, वर्तमान में अगर भारतीय नौसेना की बात की जा रही है तो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है इस समय? तो एडमिरल करमबीर सिंह है। अगला प्रश्न है, हिचेम मिचिची को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इनको बनाया गया है ट्यूनेशिया का। प्रधानमंत्री पद पर इनकी नियुक्ति किसके स्थान पर की गई है? एलिस फकफक के स्थान पर। ठीक है, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है और इसी कारण से ट्यूनेशिया के अगले जो प्रधानमंत्री हैं वो बन गए हैं हिचेम मिचिची। अगर हम लोग ट्यूनेशिया की बात करें तो ट्यूनेशिया की राजधानी है ट्यूनिस और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इस समय अब हो गए हैं हिचेम मिचिची और यहाँ की जो मुद्रा है वो ट्यूनेशियाई दीनार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।